जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सेड इंडिया इज ब्रांड। इंडिया एक ब्रांड है और इंडिया के हर नागरिक भी एक ब्रांड है भाई। ऐसे नहीं, इकोनॉमी हमारी बढ़ी है इतनी आगे, उसमें हर एक लोगों का जो कुछ ना कुछ योगदान है। हाँ। तो पाकिस्तानियों, इसको बोलते हैं जज्बा। बात आ रही समझ? अभी तक दिमाग में नहीं घुस रहा असली है। जज्बा इसको बोलते हैं असली जज्बा। आपके हिसाब से जज्बा तो कुछ और ही है, लेकिन हमारे लिए यही जज्बा है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। But it is Indian 5G stack. So when you look at the COVID or the Covaxin, when you look at the 5G, when you look at the Chandrayaan, this is also Viksit Bharat in the making. कि डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे, आई थिंक ही वाज इन दुबई, और वहाँ पे उन्होंने कहा, भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। भारत जो है वो अपना वो बताएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। भारत जो है वो दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। Our choices, diplomacy, international relations, good ties, friendship are not about giving other people a say in your choice. Our choice must be our choice. इनका बहुत ही अच्छा टाइम, अगर ये कहा जाए कि कमाल का जबरदस्त टाइम है इस वक्त मोदी साहब का, तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये टाइम दुख होता है कि एक ही टाइम पर सफर शुरू किया, आज नरेंद्र मोदी को दुनिया के टॉप रैंकिंग पर रखा जा रहा है और दूसरी तरफ हमसे कोई मुंह लगाता ही नहीं, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो दुख होता कहीं ना कहीं। इसकी वजह क्या है? यहाँ से एक भारत ब्रांड है, वो कह रहे हैं कि हम ब्रांड है, हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है वो एक आइडिया देंगे दुनिया को। जरा कमेंट कर दें ये इंडिया एज ए ब्रांड एंड ये जो उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये अच्छा टाइम लाने में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की है। उन्होंने अपने जो अदवार हैं, अपने इक़्तिदार के दौरान डेकेड्स में जो काम किया है और अपने मुल्क को वो जहां पर लेकर आ गए हैं, अनडाउटेडली उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि देखो मोदी ने क्या कर दिखाया है। इंडिया जाहिर बात है, ये दुख की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये देख ले कि हमारा जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू नहीं है दुनिया में। कहीं भी चल जाए, आप सऊदी दुबई में देख लें, उन्होंने बैन कर दिया पकड़ के। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि भारत अब एक ब्रांड के रूप में दुनिया में इस्टेब्लिश हो चुका है, जो कि भारत को बहुत पहले हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तानी नीचे से इतने ज्यादा जल गए हैं कि आप लोग की फ्रस्ट्रेशन इस वीडियो में उनकी दिखेगी। दोस्तों, जयशंकर साहब आप लोगों को पता है बिना डरे बोलते हैं, और भारत का जो प्रमुख चेहरा है इस समय ग्लोबल लेवल पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो है ही, लेकिन इसके बाद अगर कोई है तो जयशंकर साहब है। दोस्तों, जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि भारत जितनी भी चीजें टेक्नोलॉजी की दुनिया में अचीव कर रहा है वो सेल्फ कर रहा है। ये नहीं कि कुछ जापान से कॉपी कर लिया, यूएसए से कॉपी कर लिया या उनसे खरीद के अपने देश में लॉन्च कर दिया। नहीं, हमने वैक्सीन बनाई कोरोना की, कोवैक्सीन, और भी एक वैक्सीन है वो खुद मेड इन इंडिया थी। हमने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, वो मेड इन इंडिया है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम दूसरे देशों से बुलेट ट्रेन ले सके, लेकिन हमने वंदे भारत को प्रेफर किया क्योंकि वो मेड इन इंडिया थी। हम इसलिए सारी चीजें मेड इन इंडिया बना रहे क्योंकि भारत एक ब्रांड है। और दोस्तों, भारत एक ब्रांड है, बहुत तेजी से आगे चल रहा है। IMF की प्रेडिक्शन, वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन, बड़े बड़े जो रिसर्च लेवल के ग्रुप हैं वो जब प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें भारत टॉप में मिलता है और पाकिस्तान भी टॉप में मिलता है, लेकिन नीचे से टॉप में मिलता है। यही दो देशों के बीच का अंतर। चीमा साहब, मैं काफी हद तक जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बातों से एग्री करूंगा। उसकी वजह यह है, आप देखें जरा, मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूँ बात कि आज कि वॉशिंगटन DC जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहां पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने, डिशेस, हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है।
तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहां वाशिंगटन DC में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे। पता ही नहीं है कि शायद है, को पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है। उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परा कर ले। तुसी कहे यार हमें जरूरत नहीं, 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना। आप पता नहीं क्या बात है, अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं। आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। वो इलामा इकबाल, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गया। इलामा इकबाल ने कहा था इस मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजक बेअसर। उन्हें क्या फुल दी पत्ती ना हीरे दे जिगर कट टोटे दो हो सकते ने, खोते दे अगे किताबां रखियां उन्हें कोदे कट दिया। बेचारा फौत हो गया 1930 में। बहुत अच्छा हुआ है इलामा इकबाल साहब, तुसी बड़े अच्छे रहे हो। ये नहीं वेख्या तुसी, ये असी वेख रहे हैं। ये साडे तो पूछो ये की इस कौम ना होने लगा। उत्ते जिहड़े बैठे ने वो सारे डुअल सिटीजन। मुझे आज किसी ने पूछा, उसने कहा जी वजह क्या है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। मैं क्या एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वालों के सबके बच्चे तो लंदन में है, वो क्यों बुलाएंगे पॉलिसी आपकी भाई? Why should they make the policy in Pakistan to teach you math or English or anything else? Reason because उनके बच्चे तो बाहर बैठे, वो तो चाहते हैं कि आप जिहादी बने, वो तो चाहते हैं आप गारों में रहें, आप IMF के कर्जे वो एंजॉय करें, आप किस्तें आप दें, वो तो चाहते हैं, उनका तो प्लान है ये। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये आज बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। और तरक्की देखें, 7.8% तरक्की, मोर देन 600 बिलियन उनके जो है वो बाहर पड़ा है इस वक्त, जो फॉरेन एसेट्स है उनके। आप देखें कि आगे दुनिया में मैं समझता हूं कुछ चीमा साहब चीज बचनी ही नहीं जो भारत में नहीं बन रही, जो भारत बना के देगा। दुनिया की फार्मेसी वो बन गया, दुनिया के डिफेंस हर चीज वो बनाएगा। तेजाज को वो सारे, अफ्रीका को असला सारा वो बेच रहे हैं, जहां जहां। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मुझे डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो है उसकी मेरे को एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। मैं हर बार ज़्यादातर उसकी स्पीच की वीडियो देखता हूँ तो मेरे को एक पॉइंट उसका बहुत ही बढ़िया लगता है। उसको कोई भी जो पत्रकार होते हैं ना, वो कोई भी जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसका सीधा जवाब देते हैं, डरने का नहीं। हाँ। जो है वही बताओ पैक, वो मेरे को बहुत ही अच्छी बात लगती है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी की। और बात रही भारत एक ब्रांड है, तो भारत भाई ब्रांड है उसका। लास्ट 2-3 सालों में तो आपने बहुत बड़े एग्जाम्पल देख लिए होंगे, जिसमें जो लीडर है उसके कंट्री में कुछ करना, उसकी राय भारत से लेते हैं, वो भी आपने देखा होगा। तीसरी बात आपने
हमारा लोहा मान लिया होगा, जैसे कि कनाडा वाला मामला हुआ, जैसे कि कतर वाला मामला हुआ, अब अमेरिका वाला मामला हुआ। उसके अलावा आदित्य L1 जो चंद्रयान मिशन था, उसके अलावा सूर्ययान, और जो चंद्रयान 3 मिशन था वो सफलता हुआ, तो सफलता पूर्वक लैंडिंग किया। आदित्य L1 जो मिशन है वो उसकी जो भी स्थान है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कल की न्यूज जो थी, उस न्यूज में एक आदित्य L1 ने करीबन 12 जो तस्वीरें हैं सूर्य की, वो अलग अलग रंगों में भेजी है, वो भी आपने देखा होगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को जा रहा है। टाटा कंपनी जो है वो उसको सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी एप्पल की प्रोडक्ट, तो वो भी एक है। तो मतलब लोगों को अब दिख रहा है कि भारत एक ब्रांड है, भारत के पास ताकत है, भारत के पास अच्छे पॉलिटिशियन है, भारत के पास उसके नागरिक जो है क्लेवर है, माइंडेड है। और आपने उसके अलावा भी देखा होगा कि बहुत सारे कंपनियों के CEO इंडियन हैं, अब तो कई सारे देश के राष्ट्रपति भी इंडियन है, तो भारत तो रियली ब्रांड है, ये पक्का हो गया। और भारत के तौर तरीके लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि कम टाइम में इतना सब कुछ हासिल करना ये कई सारे विकसित देशों को हार्ड लगता है, लेकिन भारत ने वो करके दिखाया, तो इसीलिए भारत एक ब्रांड है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। सही है ना, सही है। तो हम हमारे बारे में किसी और को क्यों बोलने दें? बिल्कुल, हम ही क्यों ना बोले? बिल्कुल। तो यही तो है, आपके देश का डिसीजन कोई और नहीं। अंग्रेजों के टाइम में जो हो गया वो हो गया भाई। उस समय उन लोगों ने जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर ये सब कुछ जो विभाजित किया था, वो सब कुछ गया, अब वो भूल जाओ, ठीक है। लेकिन अब का जो भारत है वो नया भारत है, और वो डिसीजन लेना जानता है, और हमारी विदेश नीति भी सबसे डिफरेंट है। पर पहले क्या था, पहले ये था कि भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर कोई और होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को हैंडल करने वाले उसके पीछे कोई और होते, ये सब कुछ था। जैसे कि परिवारवाद था, ये सब कुछ चलता आ रहा था। तभी कोई भी आके, मतलब एक बोलते ना बाबा जी का ठुल्लू वाला, वो आके मार जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब जो है बहुमत वाली सरकार है, अब वो सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो खुद का डिसीजन ले सकती है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो भारत इतना सक्षम बन चुका है दोस्तों, जो ये वीडियो देखने के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा। तो हमारे जो विदेश मंत्री है अब पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं भारत इज अ ब्रांड। तभी तो ये मतलब पाकिस्तान वाले हमारे विदेश मंत्री का इतना मतलब गुणगान गाते हैं। जब पाकिस्तान वाले सबका गुणगान गाएंगे, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं कि पाकिस्तान की कहीं गुणगान होवे। एक चीज तो ऐसी होनी, हम भी चाहते हैं कि भाई कभी कभी पाकिस्तान के लिए अच्छे बात कर लिए, बट कुछ ऐसी बात तो आए यार, कुछ तो आए। इतने टाइम से हम पाकिस्तान के रिलेटेड वीडियो लाते हैं, तो कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तान की ओर से कुछ गुड न्यूज आ रही, कुछ अच्छे काम कर रहा है, ऐसा कभी सुना ही नहीं। खुद पाकिस्तानी नहीं सुनते तो हम कहाँ से सुनेंगे भाई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपसे हम विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।